हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के बुक के बेयर एक्ट को देखते हैं। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण जर्नल एक्सप्लेनेशन। धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। दृष्टांत कब इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्याधीन समझी जानी है जिसमें यह उल्लंघित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। फ्रेंड्स, धारा 6 अनुच्छेद 6 बताती है कि अगर कोई बच्चा 7 साल से कम आयु का है तो वो अपराध नहीं कर सकता, किंतु अगर वो अपराध करता है तो उसके लिए आईपीसी की एक्ट उस पर लागू नहीं होगी, उस पर कोई और एक्ट लागू हो सकती है। लेकिन आईपीसी के एक्ट में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि 7 साल से कम बच्चे को दंड दिया जाएगा, क्योंकि 7 साल से कम बच्चे को उतनी समझ और सोच नहीं होता है कि वो अपराध करे, इसलिए आईपीसी का एक्ट उस पर लागू नहीं होता, उस पर दूसरा कोई एक्ट लागू होता है। क एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना यह को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह यह को पकड़ने के लिए विधि द्वारा बाध्य और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उल्लंघित है कि कोई बात पर अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अपवाद हो। अगर कोई पागल है और अगर कोई उसे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के पकड़ता है तो उसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। धारा 6 हमें बताती है सारे प्रकार के अपवादों के सारे प्रकार के अपराध के बारे में अनुच्छेद 6 बताता है कौन से अपराध दंडनीय है, कौन से अपराध दंडनीय नहीं है। ये आईपीसी की धारा 6 हमें बताती है। चलिए अनुच्छेद 7 देखते हैं। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उसी स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। धारा 7 हमें यह बताती है कि अगर किसी के भाव का एक्सप्लेनेशन एक बार आईपीसी में कहीं कर दिया गया है, आने वाले आईपीसी में कहीं भी वो शब्द या भाव दिखाई देता है या पद दिखाई देता है तो वही समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि उसका भाव, पद या कुछ भी जो भी उसका प्रयोग किया गया है चेंज हो जाएगा। एक बार कहीं पे गवर्नमेंट शब्द परिभाषित किया जा चुका है तो आईपीसी में जब भी गवर्नमेंट दिखाई देगा तो आईपीसी में गवर्नमेंट ही होगा, चाहे वो राज्य के लिए हो चाहे वो केंद्र के लिए हो, क्योंकि एक बार उसके पद और उसके भाव को समझाया जा चुका है आईपीसी के तहत। अनुच्छेद 8 हमें बताती है पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो या नारी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, उसके लिए पुल्लिंगवाचक शब्द ही प्रयोग किए जाएंगे। अनुच्छेद 9 वचन जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। जब तक स्पष्टीकरण न हो जाए एक वचन को हम बहुवचन समझेंगे और बहुवचन को हम एक वचन समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राम है और शाम,
राम अपने खेत में बैठा हुआ है। शाम आता है और उसे मारकर चला जाता है और राम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और